टोंक दौरे पर रहे पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने साधा बीजेपी और किरोड़ी मीना पर निशाना। बीजेपी को लेकर कहा कि चुनाव के समय भाजपा अफवाह फैलाकर धर्म के नाम पर झगड़ा कराती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग अपने गिरावा में झांक कर देखें, वो 36 टुकड़ों में बटे हुए हैं। बीजेपी में 9-10 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। किरोड़ी मीना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने का काम करते हैं किरोड़ी मीना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा सांसद होते हुए गली मोहल्ले में धरना प्रदर्शन करते हैं। किरोड़ी मीना का जनाधार खत्म हो गया है, अब सूर्य अस्त हो चुका है। इसी तरह की बातों से उन्होंने अपनी बातों की शुरुआत की। आपको बता दें, दरअसल कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीना आज 1 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे थे। सर्किट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनी और गांधी खेल मैदान में आयोजित राजीविका स्वयं सहायता के समूह बल संवाद कार्यक्रम में वह शामिल भी हुए। कार्यक्रम में सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। रमेश चंद मीना ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पूरा सब कुछ आपने देख रखा है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से देश में प्रदेश में जब प्रधानमंत्री है तो आप भी जानते हो, पत्रकार हैं, आपके मालिक होने कैसी व्यवस्थाएं चलती है, तो ये मुद्दे इसी तरह उछाले जाते हैं, इनका कोई आधार नहीं है। विकास की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज ज्ञान वापी की आएगी, कभी कोई और दूसरा आंदोलन आएगा, मूवमेंट कहीं किसी प्रकार की बात आएगी, धर्म की आड़ में लेकर आप कितने साल राज करोगे? लोगों के बीच में जाना होगा, तो विकास करना होगा। तो आप वाराणसी है, जहाँ से भी आए तो वो गंगा की कितनी सफाई हो गई, कितनी महंगाई बढ़ गई, और आपके नोटबंदी, कितने ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों के पहले तो ये गैस कनेक्शन फ्री बांट रहे थे, आज गैस सिलेंडर कितने मिल रहा है पता नहीं। किरण लाल के बारे में, मीणा जी के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे वो जो पार्टी का सदस्य होता है, अनुशासित सिपाही होता है, पार्टी में रहकर अपनी बात करे। धरना प्रदर्शन गली मोहल्ले में करता है राज्यसभा सांसद, तो अब कैसी मानसिकता होगी, कैसा होगा ये बात नहीं। तो मतलब क्या गली मोहल्ले के नेता हैं करीब हैं? तो अब समय निकल गया। हम कितनी बार कह चुके हैं, कैसे लोगों का सूरज हो चुका है, अब जिनका कोई जनाधार बचा नहीं है, पार्टी के आदेश को वो मानते नहीं है, पार्टी उनको कहीं किसी भी सिस्टम में कमेटी में नहीं बनाती, कोई कमेटी जाती है कहीं पर भी, या कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है, तो आपको पता होगा कांग्रेस स्थिति क्या है आज पार्टी में। तो कांग्रेस उनसे क्या परेशान है? परीक्षाओं को लेकर के लगातार वो खुलासा करते रहते हैं, यानी रीट को लेकर के लगातार वो खुलासा करते रहते हैं, यानी रीट को लेकर के भी लगातार खुलासे करते रहे। उन्होंने अभी ये भी कहा था कि यानी पुलिस वाले कांस्टेबल में भी वो सबूत देंगे। हर समय न्यू सेंस की बात, कानून को तोड़ने का काम वो करते हैं और उन पर 5 केस लगे हुए हैं। तो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, उनकी दुकान सरकार शीघ्र गिरफ्तार करेगी और उनको खुद को सरेंडर कर देना चाहिए, अगर वो इंसानियत उनमें है तो, और कानून को मानते हैं। देखिए सर, एक केंद्र सरकार में भी चर्चा है, अशोक गहलोत साहब ने जो एक योजना बनाने की मांग की है मनरेगा की तर्ज पर बेरोजगारी। तो आप भी देख रहे हैं, जब जब चुनाव आता है देश में प्रदेश में, जब अफवाहें फैलाकर सामाजिक सौहार्द वातावरण को खराब किया जाता है और ये स्थिति आ गई, महंगाई बढ़ रही है, या विपक्ष का काम है, धर्म है, जो विपक्ष की भूमिका निभाए, जहाँ ज्वलंत मुद्दे हैं, विकास में कमी है, उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा वो नहीं करते हैं। कभी चर्चा है कि लोगों का अफवाह फैलाकर हिंदू मुस्लिम करा दो, हिंदू ईसाई करा दो, या सिखों का कोई काम करा दो, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना चाहते, जबकि कहीं कोई घटना घट जाए, बाई चांस कोई हो जाए छोटी मोटी बात, तो आप और हम सब की जिम्मेदारी बनती है, किसी पार्टी का नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो चाहे कि वहाँ पर मामला सुलझ जाए, शांति का वातावरण बने, लोग विकास की चर्चा करें, विकास की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास के कार्य तो करती नहीं है। अब भी क्या है, कुछ चीज़ों से घबराई हुई है, जैसे OPS की पुरानी पेंशन की माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है, या विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बजट में जो लोगों ने डिमांड की, पब्लिक ने की, MLA ने की, प्रधान ने की, तो वो काम विकास के कार्य धरातल पे हुए, तो उनको लग रहा है कि विकास में आगे बढ़ जाएंगे। तो विकास के मुद्दों को छोड़ो और ऐसी चर्चाएं करो जो लोगों को अफवाह फैलाकर लोगों को लड़ाई झगड़ा करा दो, वातावरण गंदा कर दो, जिससे हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गिरवान में झाँक के देखें कि भाई वो 36 टुकड़ों बटी हुई है, बुराई तो हमारी कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन उसका धर्म है करती रहे, और वो आपस में बटे हुए हैं। 9-10 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यहाँ से 25 सांसद हैं
और गजेंद्र सिंह जी यहाँ के मिनिस्टर हैं। कंधे भात हमने मत रखो यार। कैनाल, पूरी राजस्थान कैनाल की मांग रखी, 13 जिलों के लिए पानी मिलना चाहिए। इस राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए, लेकिन बोल नहीं रहे। हमने एक बात रखी कि जिस रेशो में 90-10 रेशो में काम हो जाए तो 13 जिलों को पानी मिलेगा, लेकिन विकास की बात पे भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते हैं। बात है कि भाई मुद्दा उछालो और लोगों को